नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन जीएस बाई एस के रंजन पर। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ। आज हम बेसिक मैथ में पढ़ने वाले हैं स्क्वायर, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था 2 अंकों का वर्ग करना, 2 अंकों का स्क्वायर करना। आज हमको सीखना है हम लोग को 3 अंकों का वर्ग करना। तो 3 अंकों का वर्ग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 3 अंकों का वर्ग कैसे करते हैं। जैसे कि हमको करना है 103 का वर्ग, तो पहले क्या करेंगे, 2 स्टेप में इसका हम करेंगे। पहले ये 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, डबल डिजिट में लिखेंगे यहाँ पे। 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद ये 103 है। पहले देखेंगे कि इसका बेस कितना है। बेस है, बेस अंक है इसका 100। बेस बेस इसका 100 है, 100। देखेंगे ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ये +3 ज़्यादा है। +3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, है ना। उसके बाद 103 में जो 3 ज़्यादा है इसको ऐड कर देंगे। 103 में 3 ऐड कर देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो सिंगल डिजिट में आएगा 9, लेकिन लिखेंगे हम लोग डबल डिजिट में, 0 और 9। 103 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 106, 106। ये आपका स्क्वायर निकला। देखते हैं 108 का स्क्वायर निकाल के, ऐसे ही निकालेंगे। ये इसका बेस कितना है, बेस इसका 100 है। 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो 2 स्टेप में काम करेंगे इसका। 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 होता है। 64 यहाँ पे लिखेंगे, है ना। 108 में 8 ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 108 में 8 ऐड करेंगे, कितना इसका होगा, 116। इसका स्क्वायर ये हुआ। वैसे ही 106 का स्क्वायर निकालेंगे। 106 का स्क्वायर, तो इसमें 100 से बेस से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो 6 ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम लोग, 6 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद 106 में 6 ऐड कर देंगे, 6 ऐड करेंगे। 106 में 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 112। 112, ये 6 छक्का 36, डबल डिजिट में आ रहा है तो डबल डिजिट में 6 छक्का 36 हो जाएगा। इसका ये स्क्वायर हो गया, 106 का स्क्वायर। वैसे ही 198 का अगर लिखेंगे हम, तो ये देखिए 198 है तो किसके करीब में है, 200 के करीब में, 200 के करीब में। तो इसका बेस अंक 200 मानेंगे। बेस इसका 200 मानेंगे, 200 मानेंगे, है ना। तो 200 से कितना कम है, -2 कम है। 198 है, 200 से कितना कम है, 2 कम है। यहाँ पे हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे, डबल डिजिट में लिखेंगे, 2 दूना के 4, लेकिन 04 लिखेंगे। उसके बाद 198 में से -2 करेंगे तो कितना होगा, 198 में से 2 माइनस करेंगे तो 196 होगा। 196, इसमें बेस 200 जब लिए हैं, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 392, 392। ये पहले से लिखे हुए हैं 04, ये 2 का स्क्वायर है 04, यहाँ पे लिख देंगे। इसका आंसर हो गया 392, 04। इसका 198 का ये स्क्वायर हो गया। वैसे ही इसका भी लिखेंगे, है ना। 200 से, अब ये 200 से कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है ना।
तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16 डबल डिजिट में आ रहा है। उसके 204 में 4 ऐड करेंगे कितना होगा, 208 होगा, 208। 208 में हम लोग को गुना कर देना है बेस इसका 2, 200 से, 200 इसका बेस माने हैं तो 2 हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 के 6, जीरो में करेंगे तो जीरो होगा, 1 लिख देंगे, है ना। और 2 दूना के 4 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 16, इसका स्क्वायर हो गया, आंसर इसका हो गया। अब वैसे ही निकालेंगे हम 212 का, तो 212 का निकालेंगे तो 200 से ये कितना ज़्यादा है, प्लस 12 ज़्यादा है ना। तो 12 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये 2 ही डिजिट यहाँ पे लेना है, 44 ही लेंगे। एक जो बचेगा कैरी जाएगा यहाँ पे, 212 में 12 ऐड करेंगे तो 224 होगा, 224। अब बेस इसका 200 है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, है ना। 2 गुना करेंगे, है ना, तो कितना होगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। उसके बाद इसमें एक ऐड कर देंगे, ये कैरी एक ऐड करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 4 9। अब यहाँ पे इसका पूरा आंसर लिख देंगे, 4 4 9, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 212 का। आइए उसी तरह देखते हैं 308 का स्क्वायर निकाल करके, 308 का स्क्वायर करके देखते हैं। 308 का स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे बेस से कितना ज़्यादा है, 300 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो 8 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, है ना, 8 टाइम 64 हो जाएगा, यहाँ पे 64 लिख देंगे, है ना। उसके बाद 308 में 8 ऐड करेंगे, 308 में 8 ऐड करेंगे तो 316 हो जाएगा, 316। इसमें 300 बेस है ना, 3 से इसमें गुना कर देंगे, 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 18 के 8, है ना, 3 एकम 3, आई खर्च लिया 4, और 3 3 9, है ना। ये हो गया, ये 64 आया था, 8 टाइम 64, यहाँ पे 64 लिख देंगे, इसका वर्ग हो गया स्क्वायर, 308 का स्क्वायर ये हो गया। अब 397 का लिखेंगे, तो 397 ये देखेंगे किसके करीब है, 400 का करीब है, 400 का करीब है, तो बेस इसका 400 मानेंगे, बेस इसका 400 मानेंगे, 400, 400 से कितना कम है, -3 कम है, तो 3 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, है ना, और डबल डिजिट में लिखेंगे, 3 3 9, यहाँ पे डबल डिजिट में लिखेंगे, 3 3 9। इसमें से 397 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 394 होगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बेस माने हैं हम लोग 400, 4 से गुना करेंगे, है ना, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1576, ये इसका स्क्वायर हो गया। आइए देखते हैं क्यूब, क्यूब कैसे निकलेगा, क्यूब निकाल के देखते हैं। क्यूब निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी के होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यहाँ पे लिखे हुए हैं ए प्लस बी के होल क्यूब। इसी पे हम लोग इसको बैठाएंगे, इसको मानेंगे हम लोग 23 का हम क्यू निकालेंगे अगर, तो इसको मानेंगे हम
ए, इसको मानेंगे बी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 2 का क्यू, फिर ये 3 है तो 3 ऐसे ही रहेगा, है ना। फिर ये 2 है, जैसे कि ए है यहाँ पे, तो 2 को ए माने हैं, इंटू 2 का स्क्वायर इंटू बी का जो कहते हैं लिख देंगे, बी 3 है तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे 3 है 3 लिखेंगे, फिर ए की जगह पर 2 लिखेंगे 2, फिर बी की जगह पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे बी क्यू है तो यहाँ पे बी माने है 3 को, तो बी का 3 का क्यू कर देंगे, है ना। आइए देखते हैं इसको। तो इसको क्या करना है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, है ना। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54 यहाँ पे लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे ये स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, है ना। 3 चौका 12, 12 तिहाई 36 यहाँ पे लिखेंगे, ये 36 हो जाएगा, है ना। ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब देखिए क्या करेंगे, ये 7 का 7 लिख देंगे, इसमें 2 कैरी चला जाएगा, है ना, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56, 56 के 54 और 2 56 के यहाँ पे 6 लिखेंगे, है ना। 5 जाएगा कैरी इसमें, है ना, 5 ऐड इसमें करेंगे, 5 ऐड करेंगे इसमें, 6 5 11, 1 3 1 4, एक ये यहाँ पे लिख देंगे, ये चल जाएगा कैरी इसमें 8 में, 8 4 12, यहाँ पे 12 लिख देंगे, ये हो जाएगा 23 का क्यूब। 23 का क्यूब ये हो जाएगा 12 16 7, आंसर हो जाएगा 12,167। आइए 14 का क्यूब निकाल के देखते हैं। 14 का क्यूब निकालेंगे उसी तरह जैसे कि 23 का निकाले थे। आइए 14 का क्यूब निकाल के देखते हैं। 14 का क्यूब निकालेंगे, जैसे ये निकाले थे वैसे ही इसको भी निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का क्यूब 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 4, फिर 3 इंटू 1 इंटू 4 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब, है ना। तो 4 का क्यूब निकालेंगे 64 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौका 16, और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 ही होगा, और 16 48 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 4 तिहाई 12, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पे 12 होगा, और 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब देखिए इसको फाइनल आंसर लिखते हैं, इसमें से एक डिजिट लिखेंगे 4, है ना, 6 इसमें जाएगा कैरी, है ना, 8 6 14 के 4, और 4 1 5, 54 आया, 54 के 4 फिर यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे चला जाएगा कैरी, 12 5 17, 17 के 7, है ना, 1 जाएगा इसमें कैरी, है ना, ये हो जाएगा 2, तो 2 के 2 यहाँ पे लिख देंगे, 2744, इसका क्यूब निकला 14 का। आइए 16 का क्यूब निकाल के देखते हैं। 16 का क्यूब कैसे निकलेगा, 16 का क्यूब भी ऐसे ही निकलेगा, जैसे कि 16 का क्यूब भी ऐसा ही निकलेगा, इसी फार्मूले पे निकलेगा, जैसे कि हम निकाले थे ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर बी क्यूब, इसी पे 16 का भी निकालेंगे। आइए देखते हैं 16 का निकाल के। तो यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे 3 जो है 3 लिख देंगे, उसके बाद 1 का स्क्वायर इंटू 6, फिर 3 इंटू 1 इंटू 6 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का क्यूब, है ना। 6 का 6 का क्यूब कितना होता है 216, यहाँ पे 6 का 36, 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 108, 108, फिर ये 6 3 18, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होगा।
है ना। यहाँ यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक डिजिट 6 होगा, ये 21 जाएगा, इसमें कैरी ऐड होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 8 1 9 और 2 के 2 1 1, है ना। इसमें से भी एक डिजिट यहाँ पे लिखेंगे 9, है ना, ये 12 जाएगा, इसमें 18 और 12 कितना होता है 30, 30 के यहाँ पे 0 लिखेंगे, 3 जाएगा कैरी, इसमें ऐड करेंगे, ये 3 कैरी इसमें जाएगा, ऐड करेंगे, 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया 16 का क्यूब। 33 का क्यूब निकाल के देखते हैं। 33 का क्यूब निकालेंगे इसी तरह, जैसे कि ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, आप बी क्यूब पे निकाल के देखेंगे, है ना। तो 3 को ए मानेंगे, फिर ये 3 को बी मानेंगे, इसमें एक ही डिजिट 2 बार है, तो 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, जैसे कि ए का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे बी का स्क्वायर है तो यहाँ पे बी का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे बी क्यू है तो यहाँ पे 3 के क्यू करेंगे, यहाँ पे 3 के क्यू करेंगे तो 27 होगा, यहाँ पे 3 3 का 9, 9 3 27 और 27 तियाँ 81, 81 लिखेंगे। यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, तो यहाँ पर भी 81 होगा, 3 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 3 3 का 9, 9 3 27 होगा, 27 का 27 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट लेंगे 7, 2 कैरी जाएगा, इसमें ये 83 हो जाएगा, 83 के 3 लिखेंगे, यहाँ पे 8 कैरी जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 89 होगा, 89 के 9 यहाँ पे लिखेंगे, 8 कैरी इसमें जाएगा, है ना, 8 7 27 8 35 हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 के 35 लिखेंगे। ये आपका 33 का क्यूब हो गया। आइए 45 का क्यूब निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 4 का क्यूब 3 इंटू 4 के स्क्वायर इंटू 5, यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 के क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, यहाँ पे 50 25 25 में 25 में जाते हैं 12 से गुना करेंगे तो 300 आएगा, 300, है ना। यहाँ पे 4 चौका 16, 16 सुरतियाँ 48, 48 में 5 से गुना करेंगे तो 24, 240 आएगा। यहाँ पे 4 का क्यूब होगा 64। अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, 125 में से 5 लिखेंगे, 12 इसमें कैरी जाएगा तो लिखेंगे 312 हो जाएगा, 12 312 का 2 यहाँ पे लिखेंगे, 31 इसमें जाएगा कैरी, है ना, 1 4 3 7 2, है ना, यहाँ इसका 1 यहाँ पे लिखेंगे, है ना, 27 ये जो है इसमें जाएगा कैरी, है ना, 7 4 11 का 1, 6 और 2 8 1 9, यहाँ पे लिखेंगे 91, ये हो जाएगा 45 का क्यूब। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 91,125, इसका ये हो गया 45 का क्यूब। आइए देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने से पहले ये हम लोग देखते हैं, अगर हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई का अंक 1 4 5 6 9 9 होता है ना, 1 4 5 6 9 होता है। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई का अंक 1 हो, है ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, है ना।
2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा इकाई का अंक, 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा इकाई का अंक। जैसे कि हम अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 टाइम 64, इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक भी 5 आएगा, है ना। यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छक्का 36, 6 आ रहा है इकाई का अंक। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16, इकाई का अंक 4 आ रहा है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा इकाई का अंक। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, 9 आएगा इकाई का अंक। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, है ना। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इसमें देखिए 1 4 9 6 5, फिर 6 9 4 1, इसके अलावा और कोई अंक नहीं आया इकाई का अंक, है ना। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसमें 2 अंक रिजर्व कर लेंगे पहले, है ना। उसके बाद देखेंगे कि 6 कौन ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई का अंक 6 आएगा, है ना। तो 6 इकाई का अंक 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। 4 और 6 दोनों ऐसा अंक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, है ना। उसके बाद इसको देखेंगे, इसको भुला जाएंगे, इसको हम भुला जाएंगे, छोड़ देंगे, है ना। उसके बाद इसको देखेंगे 31, है ना, 31। ऐसा कौन सा अंक है जिसको स्क्वायर करेंगे तो 31 आए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम 5 का स्क्वायर करके देखते हैं, 5 25, 25 आ रहा है। 6 का स्क्वायर करके देखते हैं, 6 छक्का 36, इससे ज़्यादा हो जा रहा है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 5 ही लेंगे। 50 25 5। अब इसके आगे कैसे करेंगे, आगे कौन सा संख्या रखेंगे, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, 5 का अगला संख्या में 5 को गुना करके देखेंगे। जैसे कि 5 का अगला संख्या क्या है 6, है ना। तो 6 में गुना करेंगे तो 6 पच्चे 30 हो रहा है, 6 पच्चे 30 हो रहा है ना। तो 30 जो है ये 31 है, 30 से छोटा है या बड़ा है, 30 से ये बड़ा है ना, 30 से बड़ा है, तो इसमें से बड़ा वाला संख्या लेंगे, है ना। ये 31 हमारा बड़ा है ना। तो 30 हमारा 31 हमारा बड़ा है, तो बड़ा वाला संख्या ये वाला लेंगे, है ना। तो इसमें लिखेंगे 5 और 6, 56 का ये स्क्वायर रूट, इसका 31 36 का स्क्वायर रूट हमारा 56 हो जाएगा, 56। आइए दूसरा नंबर देखते हैं, इसमें से भी 2 अंक रिजर्व कर लेंगे, है ना। पहला इकाई का अंक इसका 4 है, तो कौन ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई का अंक 4 आएगा। तो ऐसा 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, और 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 ठाई 64। ये 2 ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई का अंक 4 आएगा, है ना। अब इसको देखेंगे, ऐसा कौन सा संख्या है, इसको ऐसा कौन सा संख्या है जिसको स्क्वायर करने पे 17 आए या 17 से कम आए या 17 के बराबर है ना। तो 4 चौका 16, 5 25, 5 तो ज़्यादा हो जा रहा है लेकिन 4 लेंगे, है ना। 4 लेंगे तो 4 से 4 का अगला वाला संख्या से गुणा करके देखें, 4 का अगला वाला संख्या कौन सा है 5 है, 5 चौका 20, 20 आ रहा है ना, 20, है ना। तो 20 जो है इससे 20 से ये छोटा है या बड़ा है, 20 से 17 छोटा है ना। तो छोटा वाला संख्या लेंगे, है ना। छोटा वाला, ये दोनों में से छोटा वाला संख्या लेंगे, क्या लिखेंगे 42, इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट 1764 का स्क्वायर रूट, 1764 का स्क्वायर रूट 42 हो जाएगा। आइए इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं, 29 और 16 का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं।
इसमें भी 2 अंक ये रिजर्व कर लेंगे और देखेंगे कि इसका इकाई अंक कौन सा ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई का अंक 6 आएगा, है ना। तो 4 है, 4 चौका 16, इसका इकाई का अंक 6 आ रहा है। और 6 है, 6 छक्का 36, इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका भी इकाई का अंक 6 आ रहा है ना। अब इसको देखेंगे ये 2 अंक का, है ना। ऐसा कौन सा संख्या है जिसको स्क्वायर करेंगे तो 29 या 29 से कम हो, है ना। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25, और अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 छक्का 36 से ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो 5 ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, इससे कम लेंगे लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। 29 से कम ही लेंगे या इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, है ना। तो इन दोनों में से संख्या लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 में 6 का गुणा करके देखना पड़ेगा इसका अगला वाला संख्या का। 6 का अगर गुणा करके देखें तो 5 छक्का 30, 30 हो रहा है। तो 30 से ये कम है या ज़्यादा है, 30 से ये कम है। तो जब ये 30 से ये कम है तो कम वाला संख्या लेंगे 4, 4 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 54, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। 29 16 का स्क्वायर रूट 54 हो गया, है ना। अब आइए निकालते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5, 39.69 का 39.69 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो पॉइंट को अभी इग्नोर करेंगे, है ना। इसमें से ये 2 डिजिट लेंगे, रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद में 9 को देखेंगे, इसका डिजिट इकाई का अंक 9 है। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसको स्क्वायर करेंगे, है ना। तो इकाई का अंक 9 आए। 3 का स्क्वायर करेंगे या 3 3 का 9, इकाई का अंक 9 आ रहा है। और 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, 9 आ रहा है इकाई का अंक, है ना। उसके बाद ये दोनों संख्या देखेंगे, ये 39 ये संख्या, ऐसा कौन सा संख्या है जिसको स्क्वायर करेंगे तो 39 आए या 39 से कम हो, है ना। तो 6 छक्का 36, 7 7 49, 6 देखेंगे, है ना। तो 6 36 इससे कम आ रहा है, लेकिन 7 को अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा हो रहा है, तो 6 ही लेंगे, है ना। तो आगे ये दोनों में संख्या में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 6 का अगला संख्या 7 है, 7 से इसमें गुना करके देखेंगे तो 7 छक 42 हो रहा है। इससे ये कम है या ज़्यादा है, तो 42 से ये कम है ना। तो जब कम है तो इन दोनों में से कम वाला संख्या लेंगे, है ना। तो कम वाला संख्या लेंगे तो 3 लेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, है ना। अब रहा पॉइंट 63 हो गया, है ना। इसका स्क्वायर रूट 63, लेकिन ये पॉइंट बचा हुआ है। तो पॉइंट स्क्वायर रूट से जब पॉइंट निकलता है, स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलता है, अगर पॉइंट में स्क्वायर रूट में अगर पॉइंट 2 डिजिट के बाद रहे तो स्क्वायर रूट से निकलेगा तो 1 डिजिट के बाद होगा, मतलब उसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। अगर 4 डिजिट के बाद रहे, जैसे कि ये 4 डिजिट के बाद है, 1 2 3 4, तो बाहर निकलेगा तो 2 डिजिट के बाद होगा, इसका पॉइंट बैठेगा, है ना। तो इसको निकाल के देखते हैं छठा नंबर को, है ना। इसमें से भी 2 अंक ये ले लेंगे पहले, है ना। उसके बाद देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है इसको स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 9 आए, है ना। तो 3 है और 7 है ना। तो अब ये पॉइंट को अभी इग्नोर करेंगे, है ना। और ये 106 को देखेंगे, है ना। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसको स्क्वायर करने पे 106 आए या 106 से कम, है ना। तो हमारा 100 है, भले 10 है ना। 10 है, 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, है ना। 11 को स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, 121 106 से ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन हम लोग 10 ही लेंगे, 11 नहीं लेंगे, है ना। अब इसमें 11 से हम इसके अगला वाला संख्या से गुना करके देखेंगे। 11 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 110। अब 110 से ये 106 छोटा है या बड़ा है, तो आपको देखना है। तो 110 से 106 छोटा है, तो इसमें से छोटा वाला संख्या लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 103। अब रहा पॉइंट के बाद, पॉइंट देखेंगे तो पॉइंट कितने अंकों के बाद है, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद है। तो रूट से जब निकलेगा तो 2 अंक के बाद हो जाएगा 1 2, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, मतलब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद हो जाएगा, पॉइंट बैठेगा। अब आइए देखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के लिए इससे भी आसान है। क्यूब रूट निकालने के लिए पहले देखेंगे, इसका नियम समझेंगे। किसी भी संख्या को
अगर क्यूब करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या आता है ये देखेंगे। तो अगर क्यूब का एक का क्यूब करते हैं, एक का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा। 8 का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक 2 आएगा, है ना। और 2 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 8 आएगा। 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 3 आएगा, 3 आएगा। और 4 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। और 6 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई का 3 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 7 आएगा। और 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 2 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 8 आएगा। और 9 का क्यूब करेंगे तो 9 ही आएगा, है ना। तो ऐसे 2 ही संख्या है, जैसे कि 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, है ना। क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक। 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 7 आएगा, है ना। और 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 3 आएगा, है ना। तो आइए इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं क्यूब निकालने के लिए। आइए क्यूब करके देखते हैं। क्यूब रूट का ये चिन्ह होता है, ये क्यूब रूट का चिन्ह होता है ना। ये क्यूब रूट का चिन्ह है ना। इसके मुंह में 3 है तो ये क्यूब रूट का चिन्ह हो गया। इसके मुंह में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 माना जाता है ना। तो इसको क्यूब रूट निकालेंगे इसका। तो पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो डिजिट को हम लोग ले लेते थे। क्यूब रूट निकालने के लिए 3 डिजिट को लेंगे। तो 3 डिजिट को यहाँ पे ले लेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 8 है। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसका इकाई का अंक 8 होता है। तो 2 का इकाई का अंक, 2 ऐसा संख्या है जिसका इकाई का अंक 8 होता है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, है ना। ये 17 रहा। 17 ऐसा कौन सा संख्या है जिसको क्यूब करेंगे तो 17 होगा या 17 से कम, है ना। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा और 2 का क्यूब करेंगे ये 17। नहीं, तो 3 अंक तो ले लिए, 1 बचा ना यहाँ पे, 1 बचा, हाँ यहाँ पे 1 बचा। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा यहाँ पे। इसका आंसर ये हो गया। अब 27 से 44 का हम लोग निकालेंगे क्यूब रूट, है ना। तो यहाँ पर भी 3 डिजिट ले लेंगे, है ना। 3 डिजिट रिजल्ट में रखेंगे, है ना। इसका इकाई का अंक क्या है, 4। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसको क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 4 होगा। तो 4 है। 4 को क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक 4 होगा। और 4 का क्यूब कितना होता है, 64, है ना। 64 में इकाई का अंक 4 होता है ना। अब यहाँ पे 1 2 3 तो ले ली, अब बचा 2, है ना। तो अब देखना है कौन ऐसी संख्या है जिसको क्यूब करेंगे तो 2 आए या 2 से कम, है ना। तो एक ही है ऐसा संख्या कि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, या ना था 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। तो कम ही लेंगे हम लोग, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये तो 4 लिख देंगे और इसका 1 लेंगे, 1। तो ये हो गया, ये 14 का क्यूब है और ये 27 से 44 क्यूब रूट है 14। 27 से 44 का क्यूब रूट 14 निकला, है ना। अब इसमें भी 3 डिजिट ले लेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में 3 डिजिट ले लेंगे, है ना। और इसमें भी इकाई का अंक देखेंगे, है ना। इकाई का अंक क्या है, 6 है ना। तो 6 का ही हम लोग अगर क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक 6 आता है। 6 का अगर क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो इतना आएगा 216। 6 का क्यूब 216, है ना। तो इकाई का अंक 6 आ रहा है ना। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसको क्यूब करें तो उसका इकाई का 6 के अलावा, तो 6 ही है। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, है ना। और उसके बाद ये 4 है। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसको क्यूब करेंगे तो 4 आएगा या 4 से कम। मेरा 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है। 1 इससे इससे कम ही लेंगे, तो इतना ही लेंगे, 1 ही लेंगे। इसका आंसर ही हो गया। इसका क्यूब रूट 16 हो गया। अब देखेंगे पॉइंट को, है ना। तो क्यूब रूट के अंदर अगर 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद अगर पॉइंट रहता है तो बाहर निकलेगा तो 1 डिजिट के बाद हो जाएगा।